प्रभावे प्रश्ननिकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद भगवंत की जय। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में ईश्वर धर्म की जय। परम माता की जय। परम पुजारी का श्रीमती माता की जय। माता की जय। जो जीव कर्म के क्षेत्र में ऊपर की ओर बढ़ता है, वह यदि कर्म के क्षेत्र में बढ़ता हुआ धर्म का भी अवलंबन ले लेता है तो उसका कर्म पुरुषार्थ भी सार्थक हो जाता है। लेकिन जो धर्म का अवलंबन नहीं लेता, केवल कर्म को ही करता रहता है, तो उसकी गति सुगति नहीं होती, दुर्गति हो जाती। इसी प्रकार से इसी भावना को लेकर के प्रश्न कुमार और श्रद्धा देवी ने निर्णय कर लिया है कि अब कर्म के क्षेत्र में तो आगे बढ़े, अब धर्म के क्षेत्र में भी हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, वहां पर साथ रहे तो यहाँ भी साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ का साथ और वहां के साथ में फर्क है कि पहले तो हम एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे की व्यवस्थाएं बनाते थे, लेकिन अब हम एक रास्ते पर हैं, पर एक दूसरे से पहले तो मोह से आविद्ध थे, एक दूसरे के प्रति राग करते थे, और जब कोई बात नहीं मानता था तो द्वेष भी करते थे। क्या करते थे? द्वेष भी करते थे। जब बात नहीं होता था तो राग द्वेष से संयुक्त थे, लेकिन अब उसी मोह को, राग द्वेष को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कदाचित संघ में दीक्षा लेने के बाद यदि आपस में बातचीत भी करेंगे तो क्या पूछेंगे? रत्नत्रय कुशल है? आपका रत्नत्रय कुशल है, यह पूछेंगे। अब ये नहीं पूछेंगे क्या कि आपकी तबीयत कैसी है, ये सब चीजें अब नहीं पूछेंगे। जो पहले एक दूसरे के लिए व्यवस्थाएं बनाते, अब एक दूसरे के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे। यह अंतर है। अब हम एक दूसरे के प्रति राग तो है, लेकिन प्रशस्त राग है। एक साधर्मी के प्रति, एक मुनि के प्रति जो अनुराग होता है, वह मेरा अनुराग इनसे होगा, और इनका एक आर्यता के प्रति जो आशीर्वाद होता है, वह आशीर्वाद मेरे प्रति रहेगा। वेश भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, ड्रेस भी बदल जाएगी, और एड्रेस भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पहले जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? पहले जैसा कोई व्यवहार नहीं होगा, ब्रह्मचर्य व्रत भी होगा। तो इस तरह से संसार की सारी चीजें वहीं छोड़ करके फिर इस मोक्ष मार्ग पर आएंगे, ऐसी उन्होंने निर्णय कर लिया। और अब जो उत्तर कुमार है वह कक्ष में आकर बैठ गया, क्योंकि जो आचार्य पूज्यपाद भगवंत का कक्ष था, क्योंकि अब तक तो अपन ने केवल प्रवचन हाल देखा था, अब उनका एक दूसरा कक्ष भी तो था जिसमें वह दिन भर बैठते थे, सामायिक करते थे। वह एक छोटा कक्ष था, तो उस कक्ष में उत्तर कुमार जाकर के 2 बजे दोपहर को बैठ गए और उनसे कहते हैं कि महाराज, मेरे पिताजी को आप जाने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको गुरु मान लिया और गुरु का आदेश शिष्य नहीं टालता है। इसीलिए आप उनसे कह दीजिए कि आप घर की ओर जाइए। यदि आप कह देंगे तो वे जरूर चले जाएंगे, क्योंकि आप उनके गुरु हो।
इसलिए आप उन्हें आदेश दीजिए, उनके बिना घर में मैं नहीं रह सकता। वो मेरे पिताश्री हैं और उनके रहने से मुझे संबल मिलता है। वो भले ही कुछ भी ना करें, मगर उनके रहने से ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सहारा है। और मैं माँ को तो छोड़ ही नहीं सकता। माँ भी उनके साथ आना चाहती है, तो माँ के बिना तो मुझे एक दिन भी घर में अच्छा नहीं लगता। तो अब आप हमारे माता पिता को घर जाने की अनुमति दे दीजिए, उनसे ये कह दीजिए कि आप घर पर जाओ। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं और हम आपसे कुछ, मेरी इतनी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि दोनों के लिए आदेश दे। अब ऐसा कह देते हैं, जब वे कह देते हैं तो उसके बाद फिर वे कहते हैं, क्योंकि 2-3 बजे महाराज का मौन खुलता, 3 बजे तक वे मौन रहते हैं। 3 बजे उनका मौन खुलता था, तो जैसे ही मौन खुलता है वैसे ही पुनः उत्तर कुमार आकर पुनः प्रार्थना करता है कि हे आचार्य भगवान, मैंने आपके पास प्रार्थना की थी, अब मेरी प्रार्थना पर पुनर्विचार करके मेरे माता पिता को मेरे साथ भेज दीजिए। ऐसी वह प्रार्थना गुरु के चरणों में करता। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव उत्तर देते हैं कि सुनो, मैंने उन्हें बांधा नहीं है और ना मैंने मुक्त किया है। क्या बोलूं? ना मैंने उन्हें बुलाया है, ना मैं जाने का कहूं। यदि मैंने उन्हें पत्र दे करके या संदेशा दे करके बुलाया होता, यदि मैंने यहाँ उन्हें बांधा होता, तो मैं उन्हें भेजता और मुक्त करता। लेकिन जिसे मैंने बुलाया नहीं, जिसे मैंने बांधा नहीं, उसे कैसे मुक्त करूं और कैसे भेजूं? मैं तो स्वयं की आत्मा का सौदागर हूं, स्वयं की आत्मा पर मेरा अधिकार है। वे स्वयं यहाँ आते हैं सभा में और यहाँ पर प्रश्न करते हैं। मेरे उनका संबंध केवल प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता का संबंध है। वे स्वयं आए, मैंने नहीं बुलाया और मैंने बांधा नहीं, मैंने कहा भी नहीं कि आप यहाँ पर रुकना। मैंने तो उनसे कहा ही नहीं आप यहाँ पर रुकना, आप यहाँ पर प्रश्न पूछना। मैंने आज तक उनको एक भी आदेश नहीं दिया, क्योंकि आदेश तब दिया जाता है जब कोई शिष्य मुनि दीक्षा ले लेता है। मुनि दीक्षा लेने के बाद ही आदेश दिया जाता है, इसलिए मैंने उनको आदेश दिया नहीं। और मैं आदेश देने वाला कौन? वे मेरे शिष्य नहीं हैं। जब वे दीक्षा लेंगे तब मेरे शिष्य वे बनेंगे, अभी तो वे मेरे शिष्य ही नहीं, तो उनको कैसा आदेश? हाँ, उपदेश दे सकता हूँ, उपदेश सबके लिए दे रहा हूँ, अकेले उनके लिए नहीं। पूरी सभा भरी रहती है, सभा में सब कोई बैठते, किसी का निषेध नहीं, उनको अकेले में भी उपदेश नहीं दे रहा हूँ। सार्वजनिक सभा में वे कुछ आगमयुक्त प्रश्न पूछते हैं तो उनका वैसा समाधान कर देता हूँ, इसलिए मैं उन्हें आदेश नहीं दे सकता, ना अनुमति दे सकता हूँ, क्योंकि आदेश और अनुमति केवल स्वशिष्य को दी जाती है। जो अभी गृहस्थ आश्रम में है, ऐसे श्रावकों को मैं अनुमति नहीं दे सकता, और यदि वे स्वेच्छा से यहाँ पर रुकते हैं तो मैं जाने का कह भी नहीं सकता। हाँ, यदि मैंने उन्हें पत्र देकर के बुलाया होता और मैं उनसे कहता कि आप यहाँ पर हो, आपको रुकना पड़ेगा, आपको नहीं जाना, यदि यह सब होता। ऐसे भी कुछ विद्वान आदि होते हैं जिनके साथ में कभी मेरा ऐसा व्यवहार हो भी जाता है, लेकिन इनको तो मैंने बुलाया नहीं, इनको तो मेरे पहले कोई परिचय नहीं, तो इस अवस्था में मैं कैसे इन्हें आदेश दे सकता। अब जब यह बात सुनी तो उत्तर कुमार का चेहरा बिल्कुल
ये तो महाराज बड़े पहुंचे हुए भैया, बात बात में पूरा घुमा दिया। अब मैं क्या कहूँ कि वो कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही है, इन्होंने बुलाया नहीं, अभी बुलाया नहीं तो भेजेंगे कैसे? और इन्होंने बांध के कहा भी नहीं कि तुम रुको, तो अब मैं क्या करूं? और वे जाने को तैयार है नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं दोनों तरफ से फंस गया, ना इधर भी कोई बात नहीं है, इधर भी कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं? तो फिर वह कहते हैं कि मेरी एक और प्रार्थना है कि वे अभी आपके चरणों में दीक्षा का शीतल चढ़ाने वाले हैं, तो अब आप बिना और हमारी कोई अनुमति नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि वे दीक्षा लें, तो आप उनका श्रीफल स्वीकार मत करना। तो अब गुरुदेव कहते हैं कि भाई आगम में यह कथन है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार वह जो दीक्षा लेना चाहता है, तीन बार जाकर परिवारजन से पूछे और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करे, उनसे सबसे क्षमा याचना करे। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं तो वे आकर दीक्षा ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे परिवार में सब लोग मानेंगे, कोई ना कोई तो विरोध में रहते हैं, तो सबका राजी होना बहुत जरूरी नहीं है। और वे माता पिता हैं और उनकी सारी जवाबदारियां पूरी हो गई, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि ना समझ हो, और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। 60 साल के 70 साल की उम्र है, तो अब इस अवस्था में वे आपके माता पिता हैं, कोई बच्चे नहीं है, नादान ना समझ नहीं है। तो उस अवस्था में उनका यही कर्तव्य है कि उनको संसार सागर से पार उतरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि आपका बच्चा निवेदन करता, छोटी उम्र का होता, तो फिर वो बात जम भी सकती। लेकिन जो कोई प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार है और जिम्मेदारियां भी पूरी कर चुका है, और उस व्यक्ति को मैं ना कैसे बोल सकता, मैं ना कैसे बोल, जब मैं हाँ नहीं बोल सकता तो मैं ना, मेरा तो आचार्य, मेरा परमेष्ठी, मेरा मूल गुण है। शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित जो देते हैं वे आचार्य, यह तुमने सुना होगा। उत्तर कुमार से कह रहा है कि मेरा तो काम ही है, जब मेरा यही काम है, जब मेरी यही दुकान है, बस मेरा इतना है, कोई आए उससे कहो भाई परिवार में पूछ करके आओ 3 बार, और पूछ करके आओ, क्षमा मांग के आओ, और उसके बाद यदि वह योग्य है तो उनको दीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं, अयोग्य है तो उसको तो मैं ही मना करूंगा। तब मेरी यही दुकान है तो मैं इस अपने ग्राहक को क्यों छोड़ूं? मैं इस अपने ग्राहक, मेरी तो यही संयम की दुकान है, तो अब मैं अपने ग्राहक को क्यों छोड़ूं? बताओ, और कारण क्या है ये बता दो। तो इस तरह से अब क्या हो गया, उत्तर कुमार बिल्कुल चुप हो गया, क्या बोले उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर अब आज का कवि प्रश्न कुमार आ जाते हैं सभा में और बहुत हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव आज मैं 50वां प्रश्न लेकर के आया, आज मैं 50वां प्रश्न लेकर के आया हूँ। यहाँ 50 प्रश्न में पूछ चुका हूँ, आज 50 प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए तो अब मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं पूछिए, और प्रश्न कुमार अपना प्रश्न रखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने बहुत सारा संबोधन दिया, आत्मा से परमात्मा बनने की सारी विधि आपने सिखा दी मुझे, कैसे वह मुनिराज आगे आगे बढ़ के 14वें गुण स्थान में सिद्ध परमात्मा बन जाते, यह सारा आपने बता दिया। अब इस सब को संक्षेप में कह दीजिए, जो भी आपने कहा है ना, इतना सारा, कितना 49 गाथाओं में जो कहा है उसको संक्षेप में कह दीजिए। आसन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन
पूज्यपाद भगवंत तो मास्टर है, तो उन्होंने तुरंत एक श्लोक की रचना करके प्रस्तुत कर दिया। जीवश्चान्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् तस्यैव विस्तरा। इसमें बताया गया है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और यहाँ कुछ जो कहा इसी का विस्तार। समझ में आया? जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। यह सारे तत्वों का सार इसमें समाया हुआ है। पृथ्वी में सारभूत है उसका जल, समुद्र में सारभूत है उसका रत्न, और पर्वत में सारभूत क्या है? पर्वत में, सुमेरु पर्वत में सारभूत है उसके नीचे सोना गड़ा हुआ। तो इस तरह हर वस्तु में सारभूत तत्व होता है, और उस सारभूत तत्व के कारण ही उसकी उपयोगिता होती है। इसीलिए अब इसमें बताया है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। सिर्फ इतना भी तुम जानते हो तो जैन धर्म के रहस्य पर पहुंच गए और तुम्हें परमात्मा बनना आ गया। इतना ही करना है। क्या? जीव अलग है और पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और अन्य सब भी जो दिखाई दे रहे हैं, सब मंदिर मकान वगैरह वो सब मुझसे, इतना ही है। इसके अलावा और आप कितना भी जान लो वो इसका ही विस्तार होता है, क्योंकि जब परमात्मा बना जाता है तो यही किया जाता है। क्या? जीव को अलग किया जाता है, पुद्गल को अलग किया जाता है, दो ही काम करते हैं। अब यहाँ पर बहुत विस्तार से समझा रहे थे कैसे करना है, क्या करना है। अब पूरा सार इसी में है। जीव को अलग कर दो, पुद्गल को अलग कर दो, तो आप अपने आप परमात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं करना परमात्मा के लिए। जीव अलग कर दो और पुद्गल को अलग कर दो। पहले तो ऐसा श्रद्धान करो भेद ज्ञान का, फिर श्रद्धान करने के बाद चारित्र में उतर के क्या करना है? इन दोनों को अलग अलग कर दो। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अनंत भगवान पुद्गल को यही छोड़ देते और जीव ऊपर चला जाता है। और जीव और पुद्गल अलग अलग हो गए कि नहीं? हो गए। लेकिन अब कोई इसमें प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि मरते समय भी तो यही होता है, मरते समय भी तो पुद्गल और जीव अलग अलग होता है कि नहीं? एकदम। लेकिन वह होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। एकम द्वि त्रिवाना मार्गा, 3 समय मात्र के लिए होता है, और उसके बाद तुरंत, और फिर भी वह उसमें से कार्बन वर्गणाएं रहती है। तेजस और कार्बन वर्गणाएं उसमें रहती हैं। केवल औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर ही छूटता है। बाकी तेजस और कर्म सब अपने अपने बांध के गठरी ले जाओ। जो तुमने यहाँ पर कर्म कमाए हैं वो तो साथ में लेके जाने ही पड़ेंगे। केवल आप इस शरीर को उतार सकते हैं। कर्म उतरते क्या? कर्म तो तुम्हारी आत्मा के साथ वो तो गठरी बांध के ही जाएंगे। तो कर्मों की गठरी बंधी रहती है, और तेजस और कार्बन शरीर साथ में जाते हैं विग्रह गति में। समझ में आए? इसलिए कह रहे हैं कि भाई जीव जुदा, उसमें जीव पुद्गल पूरा जुदा नहीं हुआ, क्योंकि तेजस शरीर भी क्या है? पुद्गल है। कार्बन शरीर भी पुद्गल है। यह दोनों पुद्गल है, और ये दोनों तो उस समय विग्रह गति में आत्मा के साथ है कि नहीं है? तो पूरा पुद्गल जुदा तो हुआ ही नहीं। केवल औदगलिक जो शरीर था, औदारिक या वैक्रिक, वो ही अलग हुआ है। तो इसमें जीव जुदा पुद्गल जुदा हुआ ही नहीं। तो इसमें तो परमात्मा इसीलिए नहीं बने। जब पूर्ण रूप से जीव अलग और पुद्गल अलग होता है, जब मोक्ष होता है, तभी जीव और पुद्गल हमेशा के लिए अलग होते हैं। तो यही तत्वों का
सात तत्वों का सार यही है, यही परमात्मा बनने की विधि है। और यहाँ और इतना सब कुछ जो 49 गाथाओं में कहा है, और यहाँ कुछ जो कहा, यरण्य उच्यते किंचित, जो भी उन्होंने उच्यते यानी कहा है, जो कुछ भी, तस्यैव विस्तारः, उसका ही विस्तार है। यह पूरा मर्म है कि जीव जुदा और युगल जुदा है। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने कहा और उन्होंने प्रश्न कुमार ने कह दिया कि गुरुदेव, हमारी भावना है कि हम दोनों दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और कल सुबह हम आपके चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। काहे लिए? दीक्षा हेतु हम दोनों जोड़े से आपके चरणों में कल सुबह श्रीफल भेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आशीर्वाद दे दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, धीरे धीरे परमात्मा वास्तव में, कोई भी शास्त्र पढ़ो तो उसके मर्म पर पहुंचो, और जीवन में कुछ ना कुछ नियम संयम आना चाहिए। यदि आपने पढ़ने के बाद जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या हो गया, उस शास्त्र को सुनते सुनते दोनों वैराग्य को प्राप्त हो गए। अब कल सुबह क्या होता है, अब बेटा क्या रोकता है कि वो समाज को, वो बेटे ने कहा है मैं पूरी समाज को लेकर के आऊंगा। बेटा ये कह रहा है। अब कल सुबह का समय है, और क्या होता है इसको कल देखेंगे। जय गुरु जी, सुंदर सागर